हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी कहते हैं, है ना। तो इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे, साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना। छोटी छोटी डेफिनेशंस इससे रिलेटेड आपकी एग्जाम में आ सकती हैं। तो प्लीज गाइज फुल फोकस के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में वीडियो को एंड तक देखना है। बिल्कुल इजीली ये जो टॉपिक है ये आज आपको क्लियर होगा विद डायग्राम, है ना। देखिए डायग्राम के साथ में अगर हम कुछ चीजें समझते हैं तो वो थोड़ी सी ज्यादा टाइम तक याद रहती है हमें, है ना। तो डायग्राम से हम समझेंगे, बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हम थोड़ा सा मतलब समझते हैं, है ना। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिक, है ना, दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना। इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट होती है, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले सपोज करते हैं कि हमारे पास कोई एक चार्ज्ड पार्टिकल है ना। चार्ज्ड पार्टिकल है, सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, ठीक है। कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब ये अपने चारों तरफ जो है ये एक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। EF लिख रहा हूं मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो है ये ओसिलेट करता है, यानी कि वाइब्रेट जब करता है तो यहां पर एक और जो फील्ड है वो प्रोड्यूस हो जाता है इसके चारों तरफ, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, है ना। MF यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और EF का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वेव्स यहां पर जनरेट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू, जो वेव्स प्रोड्यूस होती है, जो वेव्स जनरेट होती हैं, उन्हें ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, मिल गया होगा ओवरव्यू कि किस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलिए अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं, क्या लिखा है। वेव्स विच ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू oscillation of electric and magnetic field, therefore they are known as electromagnetic waves or radiations, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ओसिलेशन या वाइब्रेशन के थ्रू जो वेव्स जनरेट होती है उसे ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, है ना। और यहां पर ये जो वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है ना। सबसे पहली बात तो ये कि इनको मतलब ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना। जैसे कि जो साउंड वेव्स होती हैं उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ती है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। बट यहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं इनके लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, कोई भी मीडियम इनको नहीं चाहिए ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। और ये जो वेव्स होती हैं ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, और स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये ट्रेवल करती है वैक्यूम के अंदर, है ना। वैक्यूम के अंदर भी ट्रेवल कर सकती है और मीडियम में अगर कोई है तो वहां पर भी ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। तो आई होप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या चीज है ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा है वेव लेंथ, है ना। अब देखिए लेंथ लिखा है, यहां पर डिस्टेंस से रिलेटेड मामला आने वाला है ना। देखिए लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है ना। डिस्टेंस में देखते हैं इसको जनरली हम, तो वेव लेंथ में क्या लिखा है, देखिए द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट्स और ट्रफ्स ऑफ अ वेव इज कॉल्ड वेव लेंथ। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर लैम्बडा, है ना। लैम्बडा से डिनोट करते हैं जो कि ग्रीक लेटर होता है। इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम यूनिट्स, है ना। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मीटर, सेंटीमीटर और एंगस्ट्रॉम यूनिट्स में, है ना। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा से जो कि एक ग्रीक लेटर होता है ना। अब देखिए जो इसकी डेफिनेशन है वो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, है ना। ये तो हमें पता चल गया कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे एक्सप्रेस किया जाता है मीटर, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम में।
ये तो क्लियर है, बट इसकी जो डेफिनेशन है वो डायग्राम के थ्रू हम यहाँ पर समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, क्रेस्ट और ट्रफ। अब देखिए ये जो डायग्राम है इसमें अब ध्यान से देखना है आपको, है ना, कुछ नहीं करना है, बस फोकस आपका व्हाइट बोर्ड पर। देखिए अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इस तरह से चलती है, आगे मूव करती है, मोशन करती है। अब ये जो सबसे इसका हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट पॉइंट देखिए यहां से ये ट्रेवल कर रही है, यहां तक आई, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसके बाद नीचे डिप कर रही है, ठीक है। तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसी को कहा जाता है क्रेस्ट, और जो लोएस्ट पॉइंट है इसी को कहा जाता है ट्रफ, ठीक है, क्लियर है। जो हाईएस्ट पॉइंट है वेव का, जैसे ही सबसे ऊपर उठ रही है तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके बाद नीचे डिप कर रही है, तो ये जो हाईएस्ट पॉइंट है इसे ही क्रेस्ट कहते हैं, और जो लोएस्ट पॉइंट है जैसे ही डिप करेगी तो लोएस्ट पॉइंट जो होगा उसे हम कहते हैं ट्रफ, है ना। तो क्रेस्ट हाईएस्ट पॉइंट और ट्रफ लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो यहां क्या लिखा है, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रेस्ट और ट्रफ्स, है ना, या तो हम क्रेस्ट ले लें या फिर हम ट्रफ ले लें, एडजेसेंट, ठीक है, एडजेसेंट क्रेस्ट या फिर एडजेसेंट ट्रफ। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच की जो दूरी है उसी को हम कहते हैं वेवलेंथ। तो देखिए यहां पर ये एक एडजेसेंट, ये जो क्रेस्ट है और ये जो क्रेस्ट है एडजेसेंट क्रेस्ट है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं, है ना। तो ये लैम्बडा लिखा है मैंने, तो ये क्या है, ये जो दोनों क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस है इसी को हम वेवलेंथ कहते हैं। ट्रफ में अगर देखें तो यहां से यहां तक दो एडजेसेंट क्रस्ट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हम वेवलेंथ कहते हैं, जिसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आई होप वेवलेंथ आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखिए पहले ही मैंने आपको बता दिया, लेंथ यानी कि डिस्टेंस से रिलेटेड मामला आने वाला है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस से रिलेटेड आया, ठीक। चलिए सेकेंड है फ्रीक्वेंसी। अब इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड, है ना, 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर न्यू, है ना, न्यू, ये कुछ इस तरह से लिखते हैं न्यू को, वी नहीं है, ये न्यू है, ठीक है, ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज, जिसको HZ इसका सिंबल है ना, HZ से डिनोट करते हैं, ठीक है, यूनिट है हर्ट्ज और डिनोट करते हैं ग्रीक लेटर न्यू से, ठीक है। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है फिर से एक बार पढ़ते हैं, क्या लिखा, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, है ना, एक गिवन पॉइंट, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट हम सपोज करते हैं, जैसे कि ये कोई यहां एक कोई पॉइंट है, चलिए ये एक पॉइंट सपोज कर लेते हैं हम, ठीक है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट या इस गिवन पॉइंट से जितनी भी वेव्स यहां से निकलती हैं, ट्रेवल करती हैं 1 सेकंड के अंदर, उसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, है ना। यही लिखा है, नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू, है ना, पास होती है, पास थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, है ना। एक गिवन पॉइंट है, सपोज कीजिए कि ये एक गिवन पॉइंट है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पॉइंट से 1 सेकेंड के अंदर जितनी भी वेव्स पास हो रही है उसी को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना। तो ये पॉइंट है, इससे 1 सेकेंड के अंदर कितनी वेव्स पास हो रही है उसे ही हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, है ना। और ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं, जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, ठीक है। अब एक बात मैं आपको यहां पर बता दूं कि जो वेवलेंथ है, सॉरी जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, यानी कि न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्बडा के, ठीक है। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि अगर न्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो लैम्बडा की वैल्यू कम होगी, है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी भी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर जैसे कि सपोज करते हैं कि ये एक वेव है, कुछ इस तरह से ये ट्रेवल कर रही है, ठीक है, तो यहां पर क्रस्ट और ट्रफ दोनों बहुत ज्यादा है। अब एक दूसरी कोई वेव है, ये कुछ इस तरह से ट्रेवल कर रही है, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्रस्ट, ये जो क्रस्ट है ये और ट्रफ जो है ये, इनका नंबर कम है, इस
वेव के कंपैरिजन में यहाँ पर क्रस्ट और जो ट्रफ है वो कम है, यहाँ पर क्रस्ट और ट्रफ ज़्यादा है ना। तो देखिए एक सीधी सी सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं कि अगर आपको स्ट्रेट लाइन में चलना है, जैसे कि ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको तय करना है। तो अगर आप ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे तो आपको कम डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, ठीक है, कम टाइम में ही हो जाएगा। और अगर ये डिस्टेंस, ये पॉइंट और ये पॉइंट है, अगर आप ऐसे चले इस तरह से, ये ऐसे घूम घूम कर गए तो आपको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ी, ठीक है। ये बात क्लियर हुई आपको इस एग्जांपल से? आई होप आप अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आने में बहुत ज़्यादा क्रेस्ट एंड ट्रफ यहाँ पर बने हुए हैं, तो इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी जो है ये ज़्यादा है। यहाँ पर क्या होगा? हाई फ्रीक्वेंसी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी, है ना। और यहां पर क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में ये डिफरेंस होता है। क्रेस्ट और ट्रफ यहां पर ज्यादा बनते हैं, इसलिए डिस्टेंस जो है वो कम तय करता है, और यहां पर क्रेस्ट और ट्रफ जो है वो कम बनते हैं, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस तय कर लेती है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो जो न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेव लेंथ के, ठीक है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एम्पलीट्यूड और वेलोसिटी और ये दो तीन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, वो भी हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइज, कुछ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के वो हम देख लेते हैं। तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी का मतलब स्पीड, है ना। नॉर्मली हम वेलोसिटी का मतलब क्या समझते हैं? स्पीड, है ना। तो इसमें देखिए क्या लिखा है? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी, डिनोटेड बाय c। The velocity of electromagnetic waves is found to be 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। ये बात पहले भी हो चुकी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है, तो इनकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब देखिए जो वेलोसिटी है इसका मतलब क्या होता है कि 1 सेकेंड के अंदर, है ना, 1 सेकेंड के अंदर जो वेव है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। सपोज कीजिए कि यहां से 1 सेकेंड स्टार्ट हुआ तो कितना डिस्टेंस ये जो वेव है ये ट्रेवल कर रही है, तो उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी, है ना। 1 सेकेंड के अंदर जो वेव जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जितना डिस्टेंस कवर कर पा रही है, उसी को हम कहते हैं वेलोसिटी। और वेलोसिटी को स्पीड भी कहते हैं, है ना। वेलोसिटी ऑफ वेव भी कह दे या स्पीड ऑफ वेव कह दे, एक ही बात है, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं वेव नंबर। इसमें क्या लिखा है? देखिए, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब वेव नंबर का मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि यहां पर ये जो डिस्टेंस है, ये और ये जो पॉइंट है ये 1 सेंटीमीटर है ना। सपोज करते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है या 1 मीटर है ना। 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं, चलिए 1 सेंटीमीटर है। अब इस 1 सेंटीमीटर की जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो वेव्स का नंबर है, कितने वेव्स है, उसी का नंबर जो है वेव नंबर कहलाता है ना। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर जो भी डिस्टेंस हमने सपोज किया है, उस डिस्टेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं वेव नंबर, है ना। यही लिखा, इट इज द नंबर ऑफ वेव्स इन पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ, वो लेंथ सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आगे क्या लिखा है? इसको डिनोट करते हैं न्यू बार से, है ना। ये न्यू है, न्यू के ऊपर ये लाइन खींच दी हमने, न्यू बार हो गया, ठीक है। और आगे लिखा है इट्स कॉमन यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी कॉमन यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। अगर हमने मीटर लिया है, जैसे कि ये जो डिस्टेंस है, अगर ये मीटर है तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर इनवर्स। अगर सेंटीमीटर लिया है तो सेंटीमीटर इनवर्स। पर जनरली होता क्या है कि जो वेव्स है उसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, सो इसीलिए हम छोटी यूनिट यूज करते हैं। कभी कभी एंगस्ट्रॉम भी यूज किया जाता है ना। तो एंगस्ट्रॉम होता है, सेंटीमीटर होता है, कुछ इस तरह से इसकी यूनिट होती है। अब आगे लिखा है इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ वेव लेंथ,
है ना, जो वेव नंबर है वो वेव लेंथ के इनवर्स होता है ना, इनवर्स के इक्वल होता है। तो लिखा है न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ, ठीक है, इनवर्स के इक्वल होता है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, देखिए, इट इज द हाइट ऑफ वेव क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ वेव ट्रफ। इट इज डिनोटेड बाय ए, इट्स यूनिट इज मीटर, ठीक है, इसकी यूनिट होती है मीटर और इसको डिनोट करते हैं ए से। अब देखिए एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है, जो क्रेस्ट है ना, जैसे कि ये जो है ये क्रेस्ट है, तो इस क्रेस्ट की जो हाइट है ना, लिखा है हाइट ऑफ वेव क्रेस्ट, वेव क्रेस्ट की जो हाइट है इसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं, है ना, ए मतलब एम्पलीट्यूड। और जो ट्रफ है, ये जो है ये ट्रफ है, तो इसकी जो डेप्थ है इसको हम एम्पलीट्यूड कह सकते हैं। तो लिखा है इट इज द हाइट ऑफ वेव क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ वेव ट्रफ, है ना, वेव क्रेस्ट की हाइट या फिर जो ट्रफ की डेप्थ है उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कह सकते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये कुछ सिंपल से पॉइंट थे, डेफिनेशंस आती हैं एग्जाम में इसकी। तो आई होप आज आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से क्लियर हो चुके हैं।